हाय स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर था ओरिजिन ऑफ लाइफ ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो इसी को हमने जो आपको 6 पेज लास्ट टर्न पे जो सेंड किए थे और जो आपको पढ़ाया था, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसी को एक बार फिर रिवाइज करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ और एवोल्यूशन, इसमें सबसे पहले था कि एवोल्यूशन जो टर्म है वो किसने दिया था। तो एवोल्यूशन टर्म गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर? एवोल्यूशन टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और एवोल्यूशनरी जो आइडिया था, ठीक है, वो दिया था एम्पीडोक्लस ने। इसलिए हम फादर ऑफ एवोल्यूशन एम्पीडोक्लस को कहते हैं। फिर समझो, एवोल्यूशन टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, बट एवोल्यूशनरी आइडिया एम्पीडोक्लस ने दिया, इसलिए एम्पीडोक्लस को हम फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे बिग बैंग हाइपोथेसिस एब्बे लैमेट्रे ने दी थी। ठीक। डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ चेंज इन फ्लोरा एंड फोना, तो हमने बताया जब भी प्लांट और एनिमल्स के नंबर्स में जो भी चेंज होता है और वो लाखों वर्षों के दौरान होता है, तो इसी को अपन एवोल्यूशन या बायोलॉजी कहते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। एवोल्यूशन का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब भी प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज में जो भी चेंजेस होंगे तो हम उसको एवोल्यूशन में काउंट करेंगे, मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिम्स इज कॉल्ड एवोल्यूशन। वही चीज, किसी भी नई स्पीसीज के फॉर्मेशन को, किसी भी ऑर्गेनिम्स के फॉर्मेशन को एवोल्यूशन माना जाएगा। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। एवोल्यूशन रेट इज फास्टर इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स। हमने आपको बताया था जिन एनिमल्स का साइज छोटा होता है उनमें हमेशा रिप्रोडक्शन की रेट हाई होती है, और जैसे साइज बढ़ता जाता है रिप्रोडक्शन की रेट स्लो हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। तो जिनका साइज बढ़ा उनकी रिप्रोडक्शन रेट स्लो होगी। बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन पॉपुलेशन होती है, यानी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी चेंजेज उतने ज्यादा होंगे, और चेंजेज जितने ज्यादा होंगे तो न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, मींस एवोल्यूशन ज्यादा होगा। तो एवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होता है। क्लियर? तो किसी भी स्पीसीज के संख्या जितनी ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा, एडेप्टेशन उतना ज्यादा, न्यू चेंजेज उतने ज्यादा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज भी उतना ज्यादा। तो एवोल्यूशन हमेशा पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवोल्यूशन इज स्लो, कंटिन्यूस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मालूम एवोल्यूशन स्लो होगा और रिवर्सिबल होगा। इसके नेचर proposed by Aristotle, according to this simple organisms is bottom of ladder and complex organisms at the top of ladder। मालूम है एवोल्यूशन को एक वृक्ष की तरह, ट्री की तरह मानते हैं, जहां एनिमल सबसे टॉप पे विराजमान है। तो जितनी भी सिंपलेस्ट लोअर स्पीसीज है उनको हम प्लांट की रूट से कंपेयर करेंगे, और ह्यूमन को हम फ्लावर और फ्रूट से कंपेयर करेंगे। तो इवोल्यूशन एक ट्री की तरह होता है, जहां लोअर एनिमल्स बॉटम में होते हैं और हायर एनिमल्स टॉप पे होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर 3 इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं। कॉस्मिक इवोल्यूशन, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोस और यूनिवर्स, जिसको अपन कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। द यूनिवर्स अलोंग विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेचर। केमिकल इवोल्यूशन, जो कि सही है, सही मायने में बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मैटर्स, प्रोटोप्लाज्म। पता है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बना था। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म बनेगा तो ओरिजिन ऑफ लाइफ होगी, क्योंकि हमारी जो लाइफ का जो सारे के सारे बेसिक फंक्शन है वो हमें प्रोटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। ओके। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसको बायो एवोल्यूशन बोलेंगे, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोलेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिम्स। बताया था यूनिसेलुलर एनिमल्स मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होंगे, तो हमने कहा हमारी सिंपल लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ओरिजिन ऑफ लाइफ, द अपीयरेंस ऑफ लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब सबसे पहले लाइफ अर्थ पर आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहलाई। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। द यूनिवर्स, जिसके बारे में हमने बताया था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अपन 20 अरब ईयर्स अगो मानते हैं। आपकी बुक्स में जनरली 15 अरब ईयर्स अगो दिया है, बट इसको टिक करेंगे अपन 20।
The universe is about 20 billion years old. Include clusters of galaxy which contain stars and clouds of gas and dust. Big Bang hypothesis है Big Bang theory जिसको एबी लेमेट्रे ने दिया था. According to the Big Bang, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया ना, एक मैटर था और उसमें एक्सप्लोजन हुआ जिससे हमारे 9 प्लैनेट्स बन गए थे और उन प्लैनेट्स में एक हमारी अर्थ थी जो हमने आपको बेसिक ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको स्टार्टिंग में बताया था. थ्योरी एक्सप्लेन दैट द यूनिवर्स arose from the hug explosion, a very large identity. Hug explosion, universe expanded and temperature decreased. हमने बताया था जब एक्सप्लोजन हुआ था तो टेम्परेचर 5 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था और धीरे धीरे वो डाउन होता चला गया. हाइड्रोजन एंड हीलियम वेयर फॉर्म्ड सम टाइम लेटर. जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम बने. गैसेस कंडेंस, गैसों का कंडेंसेशन हुआ. फॉर्म्ड द गैलेक्सी, मिल्की वे बना. इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ की ओरिजिन हमने आपको 4.6 या 4.5 अरब ईयर्स अगो बताई है और हमारे सिंपल ऑर्गेनिम्स बन गए और सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स हो गए. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हमने आपको बताई कि 3 स्टेप में, कीमो, बायो और क्वाग्रो, इस तरह से केमिकल्स, केमिकल से सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ बन गई. फिर हमारी जो टेबल है, स्पेशल पॉइंट्स आपको इसमें याद रखनी है. तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 अरब ईयर से अगो है, अच्छे से याद रखना. ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 या 4.6 अरब ईयर से अगो है. ओरिजिन ऑफ लाइफ ये 4 अरब ईयर से अगो है और ओरिजिन ऑफ नॉन सेलुलर जो 3 अरब ईयर से अगो है. तो याद रखना, लाइफ की ओरिजिन 4 अरब ईयर से अगो और ओरिजिन ऑफ नॉन सेलुलर 3 अरब ईयर से अगो और ओरिजिन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स तो 2 अरब ईयर से अगो. और यहाँ पे हमने यू कैरेक्टर आपको लिखाया था 1.5 अरब ईयर से. The earth was supposed to have been formed about 4.5 या 4.6 अरब ईयर ago और इनिशियल स्टेज में जो टेम्परेचर था वो 5000 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था. वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड were released from the molten was covered the surface. The ultraviolet rays from the sun break up water into hydrogen and oxygen and higher hydrogen gas except from the surface. Oxygen combined with NH3 and CH4 to form H2O, CO2 and others. हमने बताया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:1:2 के रेशियो में थी. जब ऑक्सीजन आई तो मीथेन और अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड हुई जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आई. तो याद रखना, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में 3O2 नहीं थी. प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप था जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा थी और मॉडर्न एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइजिंग टेक करेंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट 21% है. एज द वाटर वेपर कूल्ड द वाटर फेल्स एज रेन एंड फिल्ड द depression to form oceans and other water bodies. तो ओजोन लेयर वाज फॉर्म. O2 जब बनी तो एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 कन्वर्शन टू O3 और हमारी अर्थ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके ओजोन लेयर बना ली. तो याद रखना, प्रिमिटिव जब एटमॉस्फेयर था तब ओजोन लेयर नहीं थी क्योंकि 3O2 नहीं थी. मॉडर्न एटमॉस्फेयर में जब O2 बनी तो एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 अर्थ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अरेंज हो गया और ओजोन लेयर बन गई. और ओजोन लेयर बन गई तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सीधे अर्थ तक आ रहे थे उनके आने की रेट स्लो हो गई. तो हमेशा याद रखना, ओजोन फॉर्मेशन से पहले म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट थी और ओजोन फॉर्मेशन के बाद म्यूटेशन की रेट स्लो हो गई. लाइफ स्टार्ट अपीयरिंग अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. जब अर्थ बन गई तो उसके 500 मिलियन ईयर के बाद लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. इसलिए अर्थ का फॉर्मेशन जो हमने 4.5 अरब ईयर से अगो माना है, उसके बाद लाइफ की जो ओरिजिन है वो 4 अरब ईयर से अगो मानी गई है. तो अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद लगभग किसका ओरिजिन हुआ है? लाइफ का. फिर थ्योरीज रिलेटेड विद ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो हमने बताई थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है, फादर स्वरेज ने दिया था, जहां पर पूरी लाइफ के ओरिजिन को अपन ने 6 नेचुरल डेज में माना था. अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड, ब्रह्मा जी ने किया था. द फर्स्ट मैन जो बना था वो मनु थे. जो हमारा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बात हो रही है.
बट यहाँ पर हम बाइबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो पूरी लाइफ की ओरिजिन को 6 नेचुरल डेज में डिवाइड करते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। तो फर्स्ट डे अर्थ बनाई थी, सेकेंड डे स्काई एंड वाटर बनाया था, थर्ड डे प्लांट्स बनाए थे, फोर्थ डे मून सन एंड स्टार्स बनाए थे, फिफ्थ डे लोअर एनिमल्स बनाए थे, और सिक्स डे फर्स्ट मैन एडम बनाया था, और 7वें दिन एडम की 12th डेथ से फर्स्ट लेडी ईव बनी थी। बट याद रखना वो नेचुरल डे नहीं था, क्योंकि नेचुरल डे केवल 6 थे। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एबायोजेनेसिस, जो ऑटोजेनेसिस है, ये प्रपोज्ड बाय एनेक्सिमेंडर, एम्पीडोक्लस, अरिस्टोटल। इन्होंने बताया था कि जो लाइफ की ओरिजिन अपने आप हो गई। यहाँ पे एक बॉन हेलमोंट भी थे, उन्होंने अपने पसीने से गीले से शर्ट से चूहे बना दिए थे 21 डेज में, जो हम आपको बता चुके हैं। और ये थ्योरी रिजेक्ट हुई फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेंजानी और लुइस पास्चर के द्वारा, जिसको हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन लास्ट टाइम पर कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जब ये बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया इन 3 लोगों ने मिलकर, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, स्पेंजानी